हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 के अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स। आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट। टोटल इसमें 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और डेली हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। टोटल प्रैक्टिस सेट में 900 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को, दोनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मनवी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये दोनों ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एमा रादुकानु। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का निर्माण कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। ओपन एयर फर्नी कहाँ? उत्तराखंड में निर्माण किया गया है। क्वेश्चन 12, छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 13, अमेजन द्वारा भारत में किस राज्य में ऑल वुमेन्स डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही सुलमित है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल है, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, सब तीनों सही सुलमित है। क्वेश्चन नंबर 15, गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है, किससे है? ऑप्शन होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के पहले त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ब्रिटेन में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना ने, झुरोंग। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने। क्वेश्चन नंबर 22, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना में। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवंती सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकसित परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेह में। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल मातृ योजना को लॉन्च किया जाएगा? मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में 40वां स्थान भारत को। क्वेश्चन नंबर 28, फरवरी 2021 में जारी इंडिया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आंसर हुआ ऑप्शन बी, महाराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 29, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव आयोजन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस.एन. सुब्रमण्यम को। श्रम आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 31, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय कहाँ खोला गया है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 32, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा। वन प्लेनेट सम्मेलन फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? आंसर होगा इंडोनेशिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह पे। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? यह है ऑप्शन डी, लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। यह लाइफलाइन एक्सप्रेस, पहली हॉस्पिटल ट्रेन, विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? ये एयर इंडिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? कृषि संजीवनी वैन की, यह ऑप्शन बी, कर्नाटक में की। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधना बांध का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन सी, केन बेतवा नदी लिंक पर। कौन बांध? दोधना बांध, दोधन बांध, केन बेतवा नदी लिंक पे। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2023 तक। क्वेश्चन 41, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलमर्ग में। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ होगा? गुलमर्ग में होगा। क्वेश्चन नंबर 42, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? आंसर होगा
ऑप्शन बी भारत और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? यह चैलेंज 1 है, उपग्रह ट्यूनीशिया का है। क्वेश्चन नंबर 45, BBIN मोटर वाहन समझौतों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, कार्बन वॉच ऐप। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। E9 पहल शिक्षा से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? आंसर ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 49, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? ये था इंडोनेशिया का KRI नागा। क्वेश्चन नंबर 50, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तिबिलिसी जॉर्जिया। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच मालाबार 2021। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? इसका ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया से है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वत्सल्य की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के द्वारा मिशन वत्सल्य। क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 7, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी। एक सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, ये सही है। दूसरा सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड, ये भी सही है। तीसरा है भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। या उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुलेमित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ चंद्रशेखरन हॉकी प्लेयर नहीं है, फुटबॉल प्लेयर है। बाकी बात सब ठीक है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये सही है। वासुदेव परांजपे
पूर्व भारतीय क्रिकेट और कोच, ये सही है। O.M. नाम्बियार, भारतीय एथलेटिक्स कोच, वो सही है। चंद्रशेखर कौन है? फुटबॉलर है। क्वेश्चन नंबर 10, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? ये केरल सरकार ने किया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दिहांग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। दिहांग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? आहार क्रांति मिशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया आहार क्रांति मिशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फेसबुक के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। माना फॉरेस्टा कहाँ है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 16, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? ये हो जाए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 17, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, R.S.N. सिंह। नाउ द एंटी नेशनल, R.S.N. सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्की पार्क। क्वेश्चन नंबर 20, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यह किरण बेदी को बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, किरण बेदी को। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में शुरू की जाएगी जीनोम मैपिंग परियोजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? मेरा राशन ऐप लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय माथुर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक अजय माथुर। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए, पैरा टेबल टेनिस। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 28, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण मिशन कहाँ शुरुआत हुआ है? उत्तर प्रदेश में। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया?
ये ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में किया गया। किसान कुंड मेला, सॉरी परशुराम कुंड मेला। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 32, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। रूस किया जो पानी के अंदर है टेलीस्कोप जो है न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, 30 मार्च 2021 को किस देश में नंबर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? आंसर होगा ऑप्शन ए तजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ये अमेरिका के साथ मिलकर किया है। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। क्वेश्चन नंबर 36, SCO सदस्य देशों द्वारा पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान में। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 38, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शरण कुमार लिम्बाम्बे। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया। क्वेश्चन नंबर 41, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी तानाजी द अनसंग वॉरियर। क्वेश्चन नंबर 42, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। वे लोकसभा में 8 बार सांसद रह चुके हैं, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जय शाह को। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7 व्यक्तियों को। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर सी नासा के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी की खोज की है? ऑप्शन नंबर सी कनाडा के वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिडबी। क्वेश्चन नंबर 49, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भी आकार की रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विथआउट फेयर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ
टैगोर।